हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोल एकेडमी पर। चलिए आज हम लोग जीव विज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, एमटीएस, जेल वार्डर और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए लार ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी अमाशय। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोस्टोरॉन, ऑप्शन सी रिलैक्सिन, ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिलैक्सिन नामक हार्मोन्स मादा जनन अंग से स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी सेरिबेलम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेरिब्रम के द्वारा मनुष्य की ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी पिट्यूटरी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस ग्रंथि में मानव शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए कूटपाद, ऑप्शन बी कोशिका मुंह, ऑप्शन सी सीलिया, ऑप्शन डी गुदाद्वार। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कूटपाद द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी टाइलिन, ऑप्शन डी काइमोट्रिप्सिन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टाइलिन एंजाइम मानव लार में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन बी प्रश्वास, ऑप्शन डी निःश्वास। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रश्वास के द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऑप्शन ए अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी वसा अम्ल, ऑप्शन डी सुक्रोज। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लूकोज का उपयोग कोशिकाएं प्रायः ऊर्जा उत्पादन के लिए करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहर वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है?
ऑप्शन ए किण्वन, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी दहन, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रसरण के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? ऑप्शन ए विघटन, ऑप्शन बी दहन, ऑप्शन सी परिवर्तन, ऑप्शन डी संश्लेषण। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विघटन प्रक्रिया जो है खाद्य पदार्थों की परिणति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुक्रोज पौधों में खाद्य पदार्थों का मुख्य स्थानांतरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ऑप्शन ए 90/60, ऑप्शन बी 120/80, ऑप्शन सी 200/130, ऑप्शन डी 140/160। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 120/80 मनुष्य का रक्तचाप होता है, जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? ऑप्शन ए पियामीटर, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी ड्यूरामीटर, ऑप्शन डी एरेक्नॉयड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ड्यूरामीटर मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए ऑप्टिकल पाली, ऑप्शन बी धनेंद्रिय पाली, ऑप्शन सी सेरिब्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धनेंद्रिय पाली मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है? ऑप्शन ए सेरिबेलम, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी सेरिब्रम, ऑप्शन डी स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेरिब्रम मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है? ऑप्शन ए सोमैस्टोटेनिन के कारण, ऑप्शन बी ग्लूकागन के कारण, ऑप्शन सी गैस्ट्रिन के कारण, ऑप्शन डी इंसुलिन के कारण। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ऑक्सीजन क्या है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी हार्मोन्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन एक एंजाइम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जैव प्रक्रम के अंतर्गत ये तीनों आते हैं, श्वसन, उत्सर्जन और श्वसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19।
गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए परजीवी, ऑप्शन बी स्वपोषी, ऑप्शन सी मृतजीवी, ऑप्शन डी परासरणी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मृतजीवी के अंतर्गत गोबर छत्ता आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितने प्रतिशत पाया जाता है? ऑप्शन ए 78%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 4%, ऑप्शन डी 0.03%। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0.03% CO2 वायुमंडल में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हेलियोफाइट्स, ऑप्शन बी थियोफाइट्स, ऑप्शन सी सियोकाइट्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सियोकाइट्स, जो छाया में पनपने वाले पौधों को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। मनुष्य में मुख्यतः श्वसन अंग क्या हैं? ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी ट्रेकिया, ऑप्शन डी क्लोम। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फेफड़ा, जो कि मनुष्य में श्वसन का मुख्य अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी निमोनिया, ऑप्शन डी बी एंड सी दोनों। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों बीमारियां जो कि श्वसन तंत्र से संबंधित हैं। तो हो जाएंगी टीबी और निमोनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी पक्षघात, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं, जिसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाने को कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट आपको डेली मिलते रहेंगे। धन्यवाद।